गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। तो बेसिक जो चैप्टर है हमारा पढ़ने वाले हैं 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में, और उसके बाद का जो आउटकम्स हैं वो वाला जो पॉइंट है आपका वो कट हो चुका है। तो हम जो कवर करने वाले हैं बस वो करेंगे व्हेन पीपल रिबेल इन 1857, और उसके जो आउटकम्स हैं वो आपका सिलेबस से कट हो चुका है। तो फर्स्ट टॉपिक है पॉलिसीज एंड द पीपल। इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुक एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज वगैरह देखी थी। तो यू हैव लुक एट द पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट पीपल। हमने देखा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो किस तरह से लोगों को इफेक्ट कर रही थी। अब वो डिफरेंट पीपल से बात करते हैं, उसके अंदर आपके आते हैं कि जो पॉलिसी है ईस्ट इंडिया कंपनी की वो किंग्स को, क्वींस को, पीजेंट्स को, लैंडलॉर्ड्स को, ट्राइबल्स को, सोल्जर्स को अलग अलग तरीके से इफेक्ट कर रही है। यानी कि जो नीतियां हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की उनका सबके ऊपर इफेक्ट जा रहा है, किसी के ऊपर ज्यादा है, किसी के ऊपर कम है। यू हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल रजिस्ट पॉलिसीज एंड एक्शन दैट हार्म देयर इंटरेस्ट और गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट्स। अब यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि लोगों की जो बातें, लोगों की जो एक्शंस हैं या फिर जो इंटरेस्ट है वो किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका फायदा उठाया, या किस तरह से लोगों को नुकसान हो रहा है, उनके सेंटिमेंट्स, उनकी भावनाएं किस तरह से उनका मतलब आहत ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। सिंस द मिड 18th सेंचुरी, अब बात करते हैं मिड 18th सेंचुरी की, तो जो नवाब हैं, जो राजा हैं, उनकी पावर धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। 18th सेंचुरी में जो राजा है, नवाब, उनकी पावर लगातार खत्म होती जा रही है। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी इन ऑनर, और जो उनकी अथॉरिटी है, जो उनका ऑनर है, रिस्पेक्ट भी कम हो रही है और पावर भी कम हो रही है। किसकी? नवाब और राजा की। किसके अंदर? 18th सेंचुरी के आते आते। पहले बहुत वैल्यू थी उनकी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी उनको, लेकिन अब उनकी रिस्पेक्ट और अथॉरिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। रेसिडेंट हैड बीन स्टेशनड इन मैनी कोर्ट्स, द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस। अब यहाँ पे जो रेसिडेंट्स हैं उनको अगर वो अगेंस्ट में जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उनको यहाँ पर जेल वगैरह में बंद कर दिया जाता है, बिना कुछ मतलब कार्रवाई, मतलब बिना कुछ उनकी बातें सुने उनको जेल में डाल दिया जाता है। दूसरा, जो रूलर्स थे, जो शासक हैं, जो नवाब हैं, जो राजा हैं, उनकी पावर यहाँ पर जो फ्रीडम वो भी कम हो गई। उनकी जो आर्मी थी उस आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया, यानी जो आर्मी है अब उस आर्मी को, जो रूलर की आर्मी, उस आर्मी को अब ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करने लग गई है। उनके रेवेन्यू है, जो उनकी टेरिटरी है, वो उनसे छीने जाने लग चुके हैं। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट। अब यहाँ पे बात ये हुई कि जैसे जैसे रूलर्स की पावर छीनती जा रही है, उनकी जो अथॉरिटी छीनती जा रही है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से बात करना चाहते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने बात करने से मना कर दिया कि हम बात नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे हम वो देखने वाले हैं किन के साथ कैसा बर्ताव ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। जैसे बात करें सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज देयर हियर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। अब यहाँ पे देखो रानी लक्ष्मीबाई, जो उनका बेटा है, जो कि इन्होंने अडॉप्ट किया था, वो चाहती हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके बेटे को उनका वारिस मान ले, आने वाले टाइम में वो उनका नया किंग बने। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने मना कर दिया, बोला नहीं, अगर आपका खुद का बेटा होगा तो उसको हम मान सकते हैं, लेकिन आपने तो अडॉप्ट किया हुआ है, राजा की डेथ के बाद उन्होंने अडॉप्ट किया था, तो उसको हम राजा नहीं मान सकते। तो इस तरह से यहाँ पर झांसी के अंदर ये इंसिडेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे ही नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन ऑफ, जो नाना साहेब है वो अडॉप्टेड सन है किसके? पेशवा बाजीराव सेकंड के। अब यहाँ पे क्या हुआ, पेशवा बाजीराव सेकंड को यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, पेंशन दे रही है, लेकिन उनकी डेथ के बाद उन्होंने मना कर दिया कि वो जो नाना साहिब है, नाना साहिब को पेंशन वगैरह नहीं देगी और उनको किंग नहीं मानेगी, उनको प्रिंस ही बोलेगी और उनकी पूरी पावर छीन ली जाएगी। ठीक है। उसके बाद द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर टर्न डाउन दीज प्लीज। और कंपनी ने उनकी जो बातें थी, रानी लक्ष्मीबाई की बात थी और नाना साहब की जो बातें थी, वो पूरी तरह से खारिज कर दिया, उनको नहीं माना। बोला क्यों नहीं माना? क्योंकि कंपनी की पावर बढ़ चुकी है, उनके पास मिलिट्री की पावर बढ़ चुकी है, इस कारण से उनकी जो भी रिक्वेस्ट थी रानी लक्ष्मीबाई की और नाना साहेब की, दोनों की दोनों उन्होंने ठुकरा दी थी। अवध वॉज द वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे लास्ट टेरिटरी जिसको ऑक्यूपाई किया था वो था आपका अवध। In 1801,
a subsidiary alliance was imposed on Awadh and in 1856 it was taken over। और 1801 के अंदर एक सब्सिडरी अलायंस बनाई गई अवध के अंदर और उसको इम्पोज कर लिया गया, उसको वापस छीन लिया गया 1856 के अंदर। देन हम बात करते हैं गवर्नर जनरल दिल्ली हाउस डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न एंड द ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू एंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड दिल्ली हाउस, उसने ये बोला कि अवध को हमने जब सब्सिडरी अलायंस बनाया था तो उस समय वो अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन अब कंडीशन ये हो चुकी है कि वो अब गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे हैं, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रही है। इस कारण से ब्रिटिश वहाँ पर अपनी पावर स्टैब्लिश करना चाह रहा है, ब्रिटिश अपनी पावर वहाँ पर स्टैब्लिश कर लेगा। और यहाँ पर द कंपनी एवर बिगेन टू प्लान, और कंपनी ने प्लान बनना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया के अंदर जो मुगल डायनेस्टी का जो लास्ट एम्परर है उसकी डेथ के बाद वहाँ पर इंडिया में मुगल डायनेस्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आने वाले जो किंग है उनको किंग नहीं बोलेंगे, प्रिंस बोलेंगे, उनकी पावर पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। द नेम ऑफ मुगल किंग वाज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स। अब यहाँ पे मुगल पावर को खत्म करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो मुगल किंग थे उनके जो कॉइन्स आ रहे थे उन कॉइन्स से उनके नाम हटाने उन्होंने स्टार्ट कर दिए। In 1849, गवर्नर जनरल दिल्ली हाउस अनाउंस्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, 1849 में अनाउंसमेंट कर दिया गया बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद उसकी फैमिली के जितने ही मेंबर्स हैं उनको किंग नहीं बोला जाएगा, उनको प्रिंस बोला जाएगा, और जहां पर वो रहते हैं यानी लाल किले के अंदर वो रहते थे उसको वहां से उनको शिफ्ट करके उनको कोई दूसरी जगह पर उनको मतलब जगह दे दी जाएगी, वहां पे वो आराम से रह सकते हैं, लेकिन उनकी पावर है पूरी तरह से छीन ली जाएगी। गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग, और उन्होंने अब उसके बाद जो गवर्नर जनरल है कैनिंग, उसने एक बात इन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया था। पहले दिल्ली हाउस ने बोला कि मुगल एम्परर की डेथ के बाद उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा दिल्ली में किसी दूसरी प्लेस में, दूसरी जगह पर उनको रहने के लिए जगह दे दी जाएगी। दूसरा बात उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने बोला कि मुगल किंग की डेथ के बाद में जितने भी उसके डेस्केंडेंट हैं, जितने भी उसके वारिस हैं, जो आने वाले टाइम में जो किंग बनने वाले थे उनको किंग नहीं बोलेंगे, उनको केवल प्रिंस बोलेंगे और उनके पास कोई भी पावर नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके बाद द पीजेंट्स एंड द सिपॉय, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपका कवर करेंगे।